हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत आप सभी का और मैं हूं आपके साथ सुनील कुकड़ा। ठीक है, तो जैसे कि हमने हरियाणा की सीरीज को शुरू कर रखा है और हमारी जो सीरीज चल रही है वो है अभिमन्यु सीरीज। और सीईटी जो है वो मैं को करवा रहा हूँ। सीईटी के अंदर जितने भी क्वेश्चन आएंगे, हरियाणा की जो सीईटी है जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर बनेंगे वो हम कंप्लीट कर रहे हैं इस सीरीज के माध्यम से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पिछले क्लासें हैं वो आपने देख रखी होगी और बढ़िया आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, आइए आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपने से पूछा गया है क्या, 1530 में मंधार राजपूतों के जो नेता है मोहन सिंह ने किसकी सेना को पराजित किया था। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और हरियाणा की जो हिस्ट्री है ना उसके क्वेश्चन यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसने पूछा तो है किसके बारे में, मोहन सिंह मंधार के बारे में। सबसे पहले पता होना चाहिए जो मोहन सिंह मंधार है ना, इनकी कौन सी रियासत की बात हो रही है। तो इनकी रियासत थी कैथल की। कहाँ की थी ये? कैथल रियासत जो है ना ये इनकी हुआ करती थी, कैथल रियासत। ठीक है, मोहन सिंह मंधार के बारे में जब भी क्वेश्चन आ जाए ना कैथल रियासत थी। अब 1530 में पूछ रखा है जो मंधार राजपूत थे ना के नेता मोहन सिंह की सेना ने किसे पराजित किया था। तो मैं आपको बता देता हूं, मोहन सिंह मंडार जो है ये कैथल रियासत से थे। ठीक है, अगर हम कहें तरसेम बेग, नौरंग बेग और अली कुली हमदान, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, ये जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। अब जो अली कुली हमदान है ये कौन था, तो मैं आपको बता देता हूँ। अपन ने अच्छी प्रकार से किया था कि बाबर क्या काम करता है, हरियाणा को 4 सरकारों के अंदर विभाजित करता है। उसमें से एक कौन सी सरकार थी? एक थी सरहिंद की सरकार। एक सरकार कौन सी थी? सरहिंद की सरकार थी। ठीक है, तो ये जो सरहिंद की सरकार थी ना, यहाँ का क्या हुआ करता था, ये यहाँ का गवर्नर हुआ करता था। ठीक है ना, यहाँ का क्या था, ये व्यक्ति यहाँ का गवर्नर था। बात किसकी हो रही है? अली कुली हमदान की हो रही है। क्या हुआ था कि 1530 ईस्वी के अंदर जब बाबर की मृत्यु हो जाती है तो बाबर क्या काम करता है, अपनी डेथ से पहले है ना 1530 के अंदर ही इस मोहन सिंह जो राजपूत, मोहन सिंह जो है ये जो मंडार राजपूत है ना, इनसे निपटने के लिए किसको भेजता है? अली कुली हमदान को भेजा था। तो अली कुली हमदान के नेतृत्व में 3000 लोगों की एक सेना भेजी थी। ठीक है ना 3000 लोगों की एक सेना भेजी गई थी। किसके नेतृत्व में? अली कुली हमदान के नेतृत्व में। उसको पराजित करने का काम किसने किया था? इसको पराजित करने का काम किया था मोहन सिंह मंडार ने। यानी ये व्यक्ति क्या हो गया था? ये व्यक्ति पराजित हुआ था। तो यही बात इसने पूछी गई है कि 1530 में मंडार राजपूतों के जो नेता थे ना मोहन सिंह मंडार, उसकी सेना ने किसे पराजित किया था? अली कुली हमदान को पराजित किया था। पता है उसके बाद क्या होता है? जब ये अली कुली हमदान पराजित हुआ ना, उसके बाद में बाबर ने तरसेम बेग और नौरंग बेग के नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में कुछ सेना वहां पर भेजी थी। इनके नेतृत्व में कुछ सेना जो है ये भेजी गई थी। और मैं आपको बता देता हूं, जब ये तरसेम बेग और नौरंग बेग के नेतृत्व में जब ये सेना गई ना, तो वहां पर पराजित कौन हुआ था? वहां पर ये मंडार जो राजपूत है ना, फिर ये वहां पर पराजित हुए थे। लेकिन सबसे पहली बात अगर आपसे पूछ ले कि इन्होंने किसकी सेना को पराजित किया था, तो अली कुली हमदान की सेना को पराजित किया था। ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तरसेम बेग और नौरंग बेग जो है ना ये प्रसिद्ध सेनापति हुआ करते थे किसके? ये थे बाबर के प्रसिद्ध सेनापति हुआ करते थे। ठीक है, तो हरियाणा के अंदर जब भी क्वेश्चन आता है तो बाबर से ये वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तराइन का जो पहला युद्ध है ना ये कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि जो सेशन है ये बिल्कुल आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा। तराइन का जो पहला युद्ध है ये कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था, आप इसी पेज के अंदर डिटेल के अंदर समझेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये जो तराइन शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है इसको पहले क्या बोलते थे? इसको तरावड़ी के नाम से भी जानते थे, तरावड़ी। ठीक है ना, तराइन या तरावड़ी के नाम से भी इसको जानते थे। तराइन के टोटल 3 युद्धों से क्वेश्चन आता है। इसने पूछा है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 ईस्वी को होता है। 1191 के अंदर हुआ ना, तो किस किस के बीच में हुआ था? ये युद्ध होता है मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी और इसके सामने कौन था?
मोहम्मद गोरी प्लस जो पृथ्वीराज चौहान है ना, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, इन दोनों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? ये तराइन का पहला युद्ध हुआ था। अब यहाँ से और क्या क्वेश्चन बन जाएंगे, इस युद्ध में हार किसकी होती है, इसमें पराजय किसकी होती है? तो इस युद्ध के अंदर जो पराजय हुई थी ना, वो मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी। ठीक है। अब इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वीराज चौहान का साथ जो दिया था ना, वो किसने दिया था? तो साथ दिया था एक तो राजा जयचंद हुआ करते थे, राजा जयचंद। और राजा जयचंद जो है ना, ये कहाँ के थे? ये थे कन्नौज के राजा। ये कहाँ के थे? ये कन्नौज के राजा थे। कन्नौज के ये राजा थे जिन्होंने किसका साथ दिया था? जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था। राजा जयचंद के साथ में जितने भी सामंत थे, सारे के सारे, वो भी किसके साथ में थे? सामंतों ने भी क्या काम किया था? किसका साथ दिया था? सामंतों ने भी पृथ्वीराज चौहान का ही साथ दिया था। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि पृथ्वीराज चौहान का साथ हरियाणा से किसने दिया था? तो एक हांसी के सेना नायक थे। हरियाणा में एक शहर पड़ता है हिसार के अंदर, हांसी। तो हांसी के जो सेना नायक थे ना, उनका नाम था गोविंद राय। हांसी के जो सेना नायक थे, उनका क्या नाम था? गोविंद राय। तो गोविंद राय ने किसका साथ दिया था? गोविंद राय ने पृथ्वीराज चौहान का ही साथ दिया था। ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, और इन्हीं लोगों की हेल्प से जो पृथ्वीराज चौहान है ना, ये पहला युद्ध जीत जाता है। लेकिन पता है क्या हुआ था? जो ये राजा जयचंद हुए हैं ना, इस राजा जयचंद की एक बेटी थी। राजा जयचंद की बेटी या पुत्री, जिसका नाम था स्वयंगिता। क्या नाम रहेगा? जिसका नाम था स्वयंगिता। ठीक है। अब ये जो स्वयंगिता है ना, ये एक प्रकार से प्रेम करने लगती है किससे? ये चौहान साहब से प्रेम करती है भाई साहब। यानी पृथ्वीराज चौहान किसके प्रेम में खो गए थे? स्वयंगिता के प्रेम में खो गए थे। तो चौहान और स्वयंगिता के प्रेम की जो कहानी है, ये निरंतर आगे बढ़ रही थी। और एक टाइम ऐसा आ गया, इस बात का पता किसको लग गया? राजा जयचंद को पता लग गया। तो राजा जयचंद ने क्या काम किया? स्वयंगिता को पकड़ के ना एक रूम के अंदर बंद कर दिया, और बाद में इसका क्या रख दिया? स्वयंवर रख दिया गया था। और जब इसका स्वयंवर रखा ना वहां पर, तो वहां पर सभी राजाओं को बुलाया था। किसने? राजा जयचंद ने। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया था। जब पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया गया ना, तो एक मिट्टी का पुतला बना करके जहां पर स्वयंवर चल रहा था, वहां पर रख दिया गया था। किसका? पृथ्वीराज चौहान का। ये स्वयंगिता क्या काम करती है? जिस दिन स्वयंवर रखा गया था ना, उस दिन ये एक माला लेकर के आती है, जिसको वरमाला बोलते हैं। और ये किसके गले में? तो मिट्टी का जो पुतला था चौहान साहब का, उसके गले में माला डाल देती है। तो वहां पर जितने भी राजा महाराजा इकट्ठे हो रखे थे ना, वो सारे क्या हो गए थे? नाराज हो गए थे कि भाई साहब, आपने हमें हमारा अपमान करने के लिए यहाँ पे बुलाया है क्या? यानी जब शादी इसने मिट्टी के पुतले से करनी है, चौहान साहब से करनी है, तो फिर हमें यहाँ पे क्यों बुलाया था? तो इस बात से नाराज होकर के राजा जयचंद ने एक क्या काम किया था? इसका स्वयंवर रचा था। लेकिन जब इस बात का पता लगा चौहान साहब को लगा ना, तो उन्होंने क्या काम किया? स्वयंगिता का अपहरण कर लिया, उसको यहाँ से उठा करके अपने दरबार में लेकर के चले गए थे। इस बात से नाराज कौन हो गया? इस बात से नाराज हो गए थे राजा जयचंद। और जैसे ही ये व्यक्ति नाराज हुए ना, तो इनके डर से जितने भी सामंत थे ना, अगला जो युद्ध होगा ना, तराइन का दूसरा युद्ध, उसमें कोई भी इनका साथ नहीं देगा। तो तराइन के पहले युद्ध के अंदर चौहान साहब की विजय होती है, और हार किसकी हुई थी? मोहम्मद गोरी की हार होती है। अगर क्वेश्चन आ जाए ना, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तराइन का दूसरा जो युद्ध है, ये कब होता है? तो ये 1192 के अंदर होता है। इस दूसरे युद्ध के अंदर पराजय किसकी होती है? तो इस दूसरे युद्ध के अंदर पराजय होती है पृथ्वीराज चौहान की। किसकी हार होती है? पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। पृथ्वीराज चौहान ये इस युद्ध को हार गए थे। हारे क्यों थे? क्योंकि देखो, पहले युद्ध में लगभग सभी राजा किसके साथ में थे? ये पृथ्वीराज चौहान के साथ में थे। लेकिन भाई साहब, चौहान साहब ने पंगा ही ऐसा कर दिया था। तो दूसरा युद्ध जब हुआ ना, तो उसमें किसी ने साथ दिया ही नहीं था। एक जो गोविंद राय है, ये इसके साथ में था बस। जो हांसी का सेनानायक था ना, गोविंद राय,
गोविंद राय जो है ये इसके साथ में था, लेकिन गोविंद राय भी जो है इस युद्ध के अंदर मारा गया था, इसकी भी क्या हो गई थी, यहाँ पर हत्या हो गई थी। लेकिन जो पृथ्वीराज चौहान है ना, इसकी क्या होती है, इनकी यहाँ पर हार हो जाती है। तो अगर आपसे पूछ ले कि तराइन के दूसरे युद्ध के अंदर हार किसकी हुई थी, तो पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। जब पृथ्वीराज चौहान की हार होती है ना, ऐसा भी कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी क्या काम करता है, इसको पकड़ के ना अपने प्रदेश में लेके चला गया था, नहीं गोल प्रांत में लेकर के चला गया था। लेकिन जो पृथ्वीराज चौहान है ना, इनके दरबारी कवि का नाम आपको पता होना चाहिए। दरबारी कवि का नाम था चंदर बरदाई। क्या नाम रहेगा, चंदर बरदाई। और जो चंदर बरदाई है ना, इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी, इसने पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखी थी। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो ये पुस्तक किसने लिखी थी, ये चंदर बरदाई के द्वारा ही लिखी गई थी। पता है क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान के बारे में इस पृथ्वीराज रासो पुस्तक में चंदर बरदाई लिखता है कि मोहम्मद गोरी क्या काम करता है, जब इसको पकड़ के अपने साथ लेके चला गया था ना, तो पीछे पीछे कौन चला गया था, चंदर बरदाई चला गया था। और कहते हैं कि इसने मोहम्मद गोरी को एक बात बोली कि अगर आपने, यानी जो पृथ्वीराज चौहान है इनकी आंखें वगैरह फोड़ दी गई थी, ऐसा कुछ लिखा गया है उसके अंदर कि इनको अंधा बना दिया गया था और बेड़ियों में जकड़ रखा था। तो चंदर बरदाई जाकर के मोहम्मद गोरी को एक बात बोलता है कि भाई साहब, हमारे जो चौहान साहब है ना, ये शब्द भेदी बाण चलाते हैं, मैंने इनको कुछ शब्द बोलने हैं और ये एक बाण छोड़ेंगे, बाण छोड़ते ही आपकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, अब भी आपको ये मार सकते हैं। तो फिर मोहम्मद गोरी ने कहा कि ये जो कारनामा है ना, ये तो हम देखेंगे वहाँ पर, बताओ फिर कैसे क्या करना है। तो वहाँ पर इकट्ठा किया गया और सभी लोगों को बुलाया गया, एक जनसभा वहाँ पर उमड़ चुकी है। और जब जो चंदर बरदाई है ये पृथ्वीराज चौहान के पास आकर एक लाइन बोलता है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अस्त परमार, ता पर बैठो सुल्तान चूकमती चौहान। 4 बांस 24 गज अंगुल अस्त परमार, ता पर बैठो सुल्तान चूकमती चौहान, ये लाइन बोली गई थी। कहते हैं कि ये लाइन बोली ना तो पृथ्वीराज चौहान ने एक बाण छोड़ा और गोरी मर गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि 1194 के अंदर क्या होता है, 1194 के अंदर एक चंदावर का युद्ध भी होता है। यहाँ पर कौन सा युद्ध हुआ था, यहाँ पर चंदावर का युद्ध हुआ था, ठीक है। और ये चंदावर का जो युद्ध है ना, ये किस किस के बीच में होता है, तो चंदावर का युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी के बीच में और जो राजा जयचंद है ना, इनके बीच में होता है। राजा जयचंद जो है ये इस युद्ध के अंदर हारे थे। राजा जयचंद की क्या हुई थी, इसके अंदर हार हुई थी। अब यहाँ पर देखो, अगर मोहम्मद गोरी वहां पे मर गया होता ना, तो फिर चंदावर का युद्ध 94 के अंदर हुआ, तो यहाँ पर मोहम्मद गोरी फिर कौन सा आया था, है ना। ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ये एक मिथ्या है जो सिर्फ कौन लिखता है, पृथ्वीराज रासो पुस्तक वाला चंदर बरदाई ही लिखता है, ठीक है। 1215 के अंदर क्या होता है, तराइन का तीसरा युद्ध भी हुआ था। तराइन का जो तीसरा युद्ध है, अगर ये वाली बात आपसे पूछ ली जाए, तो तराइन का जो तीसरा युद्ध है ये 1215 के अंदर हुआ था। किस किस के बीच में होता है, तो एक तरफ तो रहेगा इल्तुतमिश, क्या नाम रहेगा, इल्तुतमिश, और इसके सामने कौन रहेगा, इसके सामने रहेगा यालदोज। इल्तुतमिश और यालदोज, जिसमें हार किसकी होती है, जिसमें यालदोज की क्या हो जाती है, यहाँ पर हार होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में कौन से 2 युद्ध फेमस हुए थे, तो तराइन के युद्धों से जब भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप यहाँ पे बता दोगे, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट यहाँ पे क्लियर है। अगला क्या पूछा गया है, बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास जो है ना, ये कब किया था। अब देखो ये किसकी बात कर रहा है, ये बलबन की बात कर रहा है। और बलबन जो है ना, ये कौन से वंश का शासक था, पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए। बात किसकी हो रही है, बलबन की। तो मैं आपको बता देता हूं, जो ये बलबन है ना, ये गुलाम वंश का शासक हुआ करता था। बलबन था गुलाम वंश का शासक, ठीक है, गुलाम वंश का ये शासक था, ठीक है। और ये कब से कब तक रहा था, तो ये व्यक्ति 1265 में दिल्ली का बादशाह बना था और ये 1265 एडी से लेकर के ना ये रहा था 1287 तक, 1287 ईस्वी या 1287 एडी तक रहा था। कौन, बलबन रहा था।
अब जो बलबन है ना, इसके बारे में क्या क्वेश्चन आता है, इसने 1265 ईस्वी के अंदर जो मेवात का क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो मेव जाति के लोग हैं ना, जो मेव जाति के लोग हैं, ठीक है, इनके साथ में क्या करता है, ये एक युद्ध करता है यहाँ पर, ठीक है। और इस युद्ध के अंदर जो मेव जाति के लोग थे ना, ये क्या हो जाते हैं, इनको ये हार जाते हैं यहाँ पर, ये पराजित यहाँ पर हो चुके थे, ठीक है। ये क्या हुए थे, ये यहाँ पर पराजित हुए थे। और इनको हराने के बाद में यहाँ पर है ना, इस मेवात वाले रीजन के अंदर यहाँ पर क्या हुआ करते थे, बहुत सारे जंगल हुआ करते थे। क्या थे यहाँ पर बहुत सारे जंगल थे। इन जंगलों को इसने कटवा दिया था, ठीक है ना। इन जंगलों को इसने क्या कर दिया था, कटवा दिया था। और जंगलों को कटवा करके ना यहाँ पर एक दुर्ग का निर्माण किया। वो नाम क्या रखा गया था, तो गोपालगिरी का दुर्ग इसने नाम रखा था। गोपालगिरी का जो दुर्ग है ना, ये नाम यहाँ पर रखा गया था। तो गोपालगिरी का दुर्ग किसने बनवाया था, ये बलबन ने ही बनवाया था। ये आज गोपालगिरी का दुर्ग जो है ना, ये कहाँ पर पड़ता है, ये अभी वर्तमान में पूछे ना तो आपने बता देना है, ये गुरुग्राम में पड़ता है। कहाँ पर है, ये पड़ता है गुरुग्राम के अंदर, प्रेजेंट टाइम के अंदर, ठीक है। अगला क्या है, इसका क्वेश्चन बनेगा, 1249 में इसी बलबन को एक उपाधि प्रदान की गई थी। वो कौन सी उपाधि है, उस उपाधि का नाम है उलुंग खां। क्या नाम रहेगा, उलुंग खां की जो उपाधि है ना, ये बलबन को मिली थी। ये उपाधि किसने दी थी, ये नसीरुद्दीन महमूद ने दी थी। नसीरुद्दीन महमूद, जो नसीरुद्दीन महमूद है ना, इसने बलबन को एक उपाधि प्रदान की थी। कौन सी, उस उपाधि का नाम था उलुंग खां की उपाधि। ये नसीरुद्दीन महमूद कौन था, यानी बलबन जो है ना, ये बलबन का दामाद था। ये कौन था, ये बलबन का दामाद था। ये बलबन का दामाद था, ये बलबन का दामाद था ये, ठीक है। ये दिल्ली का बादशाह कब से कब तक रहा था, तो ये 1246 ईस्वी से लेकर के ना ये 1265 ईस्वी तक क्या रहा था, ये दिल्ली का सुल्तान रहा था, ये दिल्ली का बादशाह रहा था। इसी की मृत्यु के बाद में तो जो बलबन है ना, ये दिल्ली का बादशाह बन जाता है, ठीक है, याद रखना यहाँ पर। 1287 के अंदर तो क्या हो जाती है, बलबन की मृत्यु हो जाती है, बलबन की डेथ हो जाती है। इसके अलावा देखो बलबन से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है, लो एवं रक्त की नीति, लो एवं रक्त की नीति ये किसने अपनाई थी, तो लो एवं रक्त की नीति जो है ना, ये बलबन के द्वारा ही अपनाई गई थी, ठीक है। ये बात भी अपने याद रखनी है। जो नौरोज त्योहार है, नौरोज उत्सव या जो नौरोज त्योहार है, ये नौरोज त्योहार क्या था, ये था एक ईरानी त्योहार। कहाँ का था, ये एक ईरानी त्योहार था ये, ठीक है। इस ईरानी त्योहार को इंडिया के अंदर कौन लेकर के आया, ये बलबन ही लेकर के आया था। कि इसको मनाने की अनुमति किसने दी थी, बलबन ने दी थी हरियाणा के अंदर, ठीक है। पीछे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बलबन दिल्ली का बादशाह बनने से पहले कहाँ का इक्तेदार हुआ करता था, तो यह हांसी का इक्तेदार हुआ करता था। हांसी का इक्तेदार हुआ करता था। ये बात किसके बारे में हो रही है, ये बलबन के बारे में हो रही है। तो ये कुछ बातें आपको याद करनी है बलबन के बारे में। तो लो एवं रक्त की नीति को इसने अपनाया था, नौरोज उत्सव को मनाने की अनुमति इसने दी थी। एक और भी याद रखना, सिजदा और पेबोस प्रथा की शुरुआत भी किसके द्वारा की गई थी। सिजदा और जो पेबोस प्रथा है, सिजदा और जो पेबोस प्रथा है ना, इसकी शुरुआत किसने की थी, तो इसकी शुरुआत भी बलबन के द्वारा ही की गई थी, ठीक है। ये कुछ बातें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए थी। तो बलबन से जब भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा बता दोगे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी है। सेकंड ऑप्शन जो है ना, ये बिल्कुल कवर हो जाएगा। 1265 इसका ऑप्शन है, हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अगला क्या क्वेश्चन पूछा है, जलालुद्दीन खिलजी जो है, ये दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले कहाँ का मुफ्ती रह चुका था। अब देखो ये वो क्वेश्चन चल रहे हैं जो एग्जाम के अंदर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और आपने काम और कर लेना स्टूडेंट्स, अगर आपको सेशन बिल्कुल बढ़िया लग रहा है तो आपके जितने भी साथी हैं, चाहे वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हो, चाहे आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे हो,
आप सभी को ये क्लास पहुंचा दो ताकि उन बच्चों तक भी ये क्लास पहुंच जाए, ठीक है। दूसरा, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है। टेलीग्राम ग्रुप किस नाम से रहेगा, अगर आप वहां पे सर्च करोगे ना HRGK सुनील के नाम से सर्च करोगे ना, HRGK सुनील के नाम से, तो ये हमारा क्या रहता है, ये अपना एक टेलीग्राम ग्रुप रहता है, ठीक है ना। ये है टेलीग्राम ग्रुप और इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मेरी पिक यहाँ पर लगी होगी, ठीक है। मेरी जो पिक है वो यहाँ पर लगी होगी और चश्मा पहने हुए मेरी पिक है, तो वो आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हो। और उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं बहुत सारे क्वेश्चन भेजता रहता हूँ ताकि आपके जीके का, जैसे करंट है, करंट का मतलब जैसे अभी कल द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के नहीं मतलब कुछ स्टेट के गवर्नर चेंज किए हैं, तो कौन सा गवर्नर कौन से स्टेट का बना है, मतलब अच्छे से क्वेश्चन मैं वहाँ पे भेजता रहता हूँ ताकि वो क्वेश्चन भी आप तक पहुँच पाए। तो ये अपना टेलीग्राम ग्रुप रहेगा HRGK सुनील के नाम से, इसको आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास और क्वेश्चन भी बन जाए, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं कहूं कि इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा क्या गया है, इसने पूछा है कि जलालुद्दीन खिलजी। तो जब भी जलालुद्दीन खिलजी की बात आती है ना, तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए ये कौन से वंश की बात हो रही है, ये खिलजी वंश की बात हो रही है। कौन से वंश की, ये खिलजी वंश की बात यहाँ पर हो रही है। और खिलजी वंश कब से कब तक रहा था, ये एक प्रकार से 1290 से लेकर के ना ये 1320 ईस्वी तक ही रहा था। 1290 से 1320 ईस्वी तक ही रहा था। नाम क्या है इसका, खिलजी वंश नाम है। खिलजी वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछ ले, खिलजी वंश का जो संस्थापक था ना ये कौन था, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये क्या था, ये खिलजी वंश का संस्थापक हुआ करता था, ठीक है। दूसरा क्या पूछेगा, इसने पूछा है कि जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले कहाँ का मुफ्ती रह चुका था। या तो वो पूछेगा मुफ्ती के बारे में, या फिर क्वेश्चन आ जाता है, ये भी आ सकता है इक्तेदार, इक्तेदार भी पूछ सकता है। तो आपने बता देना है ऑप्शन नंबर जो सी है ना ये हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ये कैथल का क्या रह चुका था, ये मुफ्ती रह चुका था, या कैथल का क्या रह चुका था, इक्तेदार रह चुका था। तो जलालुद्दीन खिलजी कब से कब तक रहा था, ये 1290 ईस्वी से लेकर के ना ये 1296 ईस्वी तक दिल्ली का बादशाह रहा था, ठीक है। इसी जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड के अंदर अगर हम बात करें कि मंगोलों ने जब दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया, तो मंगोल क्या काम करते हैं, कम से कम कितने, तो 2000 प्लस जो मंगोल है ना ये कहाँ पर बस गए थे, ये दिल्ली के अंदर ही बस गए थे, ठीक है। उनको नाम क्या दिया गया था, उनको नाम दिया गया था नवीन मुसलमान। इनको नवीन मुसलमान जो है ना ये नाम दिया गया था। ये बात आपको पता होनी चाहिए थी। इसी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद में जो अलाउद्दीन खिलजी है ये दिल्ली का बादशाह बनता है। क्या नाम रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी जो है ये दिल्ली का बादशाह बनता है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी कब से कब तक रहेगा, तो ये 1296 से लेकर के ना ये 1316 ईस्वी तक दिल्ली का बादशाह रहेगा, ठीक है। इसी अलाउद्दीन खिलजी ने 1294 ईस्वी के अंदर कहाँ पर आक्रमण किया था, इसने 1294 ईस्वी के अंदर दक्षिणी भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। और जब दक्षिणी भारत पर आक्रमण करता है तो ये कहाँ पर आक्रमण करता है, देवगिरी पर आक्रमण करता है, ठीक है। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए थी। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा करेक्ट रहेगा। कैथल जो है ना ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स की जो सेशन है ये आपको बिल्कुल बढ़िया समझ में आया होगा। आज की जो क्लास है ये हमारी इतनी ही रहेगी, कल मिलते हैं इसी टाइम इसी क्लास के अंदर। तो डेली क्लास हमारी 5 बजे जो है यूट्यूब के ऊपर आती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन बिल्कुल बढ़िया लग रहा होगा। आपके जितने भी साथी हैं इस क्लास को वहाँ तक पहुँचाने का काम किसका है, ये आपका है, ठीक है। बिल्कुल फ्री के अंदर आपको एक अच्छा कंटेंट मिल रहा है, वो भी हरियाणा जीके का। और हरियाणा जीके के अंदर जो हरियाणा सीईटी है उसकी जीके मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।